नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। IPPMA इंडियन पेंट एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन देश भर में 250 से ज्यादा प्रतिनिधि जेपी रेजिडेंसी मसूरी मार्च 18 से 20 2022 में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसमें पेंट प्रतिनिधि पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री की परेशानियों और समस्याओं पे विस्तृत चर्चा होगी। अंत में प्रशासन और सरकार को सुझाव भेजे जाएंगे। इसी के चलते एक प्रेस वार्ता का आयोजन ग्रीन लाउंज मायापुरी में किया गया। IPPMA के सचिव डॉक्टर कमल जैन ने आगे बताया कि इको फ्रेंडली पेंट बनाने की तकनीक को और ज्यादा अच्छा किया जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके, जिसमें कोई भी रॉ मटेरियल हमें विदेशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। टेक्निकल एंड मोटिवेशनल स्पीकर को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया गया, जिससे कोरोना काल के दौरान हुए व्यापारी के नुकसान की भरपाई और उसके आत्मविश्वास को और ऊपर उठाया जाएगा। और उनसे एक जो हमारे एक छोटा यूनिट है, उसमें 25-30 आदमी से लेके 50 आदमी तक है, और एक के पीछे अगर 5 आदमी लगाए तो छोटी से छोटी कंपनी 250-300 आदमी का पेट भर रही है। और हमारी जो MSME है, इसका ये लक्ष्य है कि अगले 2 साल में 3 साल में इसको डबल करें, पर प्रोवाइडेड सबसे बड़ी हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए कि हमें जो है वो उसकी रॉ मटेरियल के ऊपर हमें सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को कार्यक्रम दिया है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का पेंट एंड पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री SSI इंडस्ट्री, जिसमें अहम योगदान करेंगे। इंडस्ट्री रोजगार के अवसर भी और प्रदान करेंगे। पेंट इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर भी योगदान करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया है। कार्यक्रम की घोषणा के अवसर पर कन्वीनर डॉक्टर कमल जैन, अध्यक्ष डॉक्टर HBS लांबा और नितिन खन्ना, उपाध्यक्ष रितेश कुमार, कोषाध्यक्ष अनिल भाटिया भी उपस्थित थे। साथ ही एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर दीपक वर्मा, कशिश, यश जैन, राजेश अरोड़ा, सुरेंद्र सिंह, किरण खन्ना, वरिंदर सिंह, सुधीर कौशिक, प्रतीक जैन, RK शर्मा, JP सिंह भी थे। संस्था का उद्देश्य है कि मिलकर आगे बढ़ना और हर भारतीय परिवार के जीवन को रंगीन बनाना। आइए जानते हैं इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों ने क्या कुछ खास कहा। Myself Dr. Kamal Jain Setia, Secretary and Co-Convener IPMA इंडियन पेंट एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है मसूरी में, उसका मेन थीम है कि पेंट को इको फ्रेंडली की तरफ से और ले जाया जाए, और इसके लिए हमें वाटर बेस्ड पेंट को बनाना पड़ेगा और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा की और ज़्यादा सेविंग की जाए। ऑलरेडी हम 97% पेंट अपना इंडिया में बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि 120% बनाए, 100% अपना, 20% हम बाहर एक्सपोर्ट करें। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जब इंडस्ट्री चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी बढ़ोतरी होगी इसके अंदर। डॉक्टर लांबा, प्रेसिडेंट ऑफ IPMA इंडियन पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी रही है। सारे प्रेस वाले बहुत कोऑपरेटिव थे और मैं इनकी कोऑपरेशन को थैंक्स देता हूँ, और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हमारे जो ग्रीवेंस जो हमने इनके आगे रखे हैं, जो परेशानियाँ हमने इनको बताई हैं, उसको गवर्नमेंट तक पहुँचा के हमें मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इनके थ्रू से हमारी बात मानती हुई हमें पूरा सहयोग करेगी। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस मसूरी में हो रही है, उसमें 200 से लेकर 250 के करीब डेलीगेट आएंगे। ये JP मसूरी में हो रही है, 5 स्टार होटल है। उसमें काफ़ी सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं जो पेंट्स के बारे में और पेंट्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें बताएंगे, और कैसे कास्ट इफेक्टिव हो सकती है, क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेंट्स को बेटर कर सकते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपने पेंट्स को कैसे ले जा सकते हैं, और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम कैसे उनको compete कर सकते हैं, क्वालिटी में, क्वांटिटी में और रेट्स में। देखिए, मेरा नाम प्रभजोत सेठी है। मैं कुछ ऐसे एडवर्टाइजिंग के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जो कि बड़े कॉरपोरेट्स को सप्लाई करता हूँ, और काफ़ी चीज़ें इसमें हम इंपोर्ट भी करते थे। हालांकि धीरे धीरे हम कुछ कोशिश हमारी ये है कि उनको यहाँ पर मेक इन इंडिया का कंसेप्ट दे के उसको यहाँ स्टार्ट किया जाए, बट कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो
इंडिया अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि हमें उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कुछ इंपोर्ट करने की चीज़ों में। बट अभी रिसेंट टाइम्स में ये कोविड के दौरान और कुछ यूक्रेन रशिया का जो भी इशू स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से काफ़ी इंपोर्ट पर इन चीज़ों का असर पड़ा है और काफ़ी इंपोर्ट कम हो गया है। बिकॉज रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और पूरी इकोनॉमी जो प्रॉपर ढंग से पहले मूव हो रही थी, सर्कुलेशन में थी, क्योंकि एक रेगुलर काम चल रहा था इंपोर्ट का, वो साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से काफ़ी प्रोडक्ट्स में फ़र्क पड़ा और प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी प्राइस कम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। मैं अनिल भाटिया ट्रेजरर हूँ इप्मा का। एक कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये होता है कि हम लोगों से डिफरेंट लोगों से मिलें, उनके अनुभव से फ़ायदा उठाएं, अपनी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करें। और ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रही है मसूरी में 18, 19, 20 को, इसमें 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम उनकी समस्याओं को सुनें, उनके अनुभव से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करके एक दूसरे से ग्रो करें, एक दूसरे को मिलके। और बाकी बहुत कुछ कहा जा चुका है ऑलरेडी कि हमारी जो समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट उनको सुनेगी और आपके प्रेस के माध्यम से उनको हम संदेश दे रहे हैं। पर जो कुछ भी है, एक मस्ती, मौज मस्ती, होली का समय है, वो भी एक बहुत बड़ा पर्पज़ है हमारा गेट टुगेदर का। और एक दूसरे से मिलके उनके अनुभव का फ़ायदा उठाकर एक दूसरों की समस्याओं का समाधान करके हमें लगता है कि हम कामयाब होंगे और बहुत अच्छा रहेगा, सब आपके सहयोग से और आपकी शुभकामनाओं से। धन्यवाद। आई एम नितिन खन्ना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पेंट एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मैं जो ये कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर भी हूँ। तो हमारा मेन जो इसमें हमने थीम रखा है ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उनको इनवाइट करने के लिए सबको, प्रेस वालों को, कि हम जो हमारे 250 डेलीगेट इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से एमएसएमई के पेंट मैन्युफैक्चरर्स, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, जो आज इस कंडीशन में हैं कि उनको जल्दी से कोई ना कोई समाधान चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारे यूनिट के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वॉर का और ये सब चीज़ों का, उससे कैसे हम बचाव कर सकें। तो ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने गवर्नमेंट को, आप मीडिया के माध्यम से आज जो बहुत अच्छी आपने हमें सुना है, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आज भी 60% रॉ मटेरियल हम इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं अपने पेंट मैन्युफैक्चरर के अंदर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। हम आपको ये गारंटी करते हैं, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एमएसएमई पेंट मैन्युफैक्चरर्स वो पूरा 60% का भारत के अंदर उसका उत्पादन करके हम आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है उसको पूरा इसके अंदर कर सकते हैं। और इसी के ऊपर हमने ग्रो टुगेदर जो हमारी मंसूरी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेन हमारा उसके अंदर यही लक्ष्य है कि हम कैसे अपनी पेंट इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नितिन जी ने बताया था कि पेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है, 97% प्रोडक्ट हम अपने इंडिया में ही बनाते हैं, सिर्फ 3% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इससे आप देखिए कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 60% तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम काफ़ी फॉरेन की मुद्रा सेव कर रहे हैं देश के प्रगति के लिए। और अभी जो हमारा एमएसएमई जो स्मॉल स्केल है, हम लोग एक हेल्दी पेंट बना रहे हैं काफ़ी, जो पोल्यूशन फ्री होता है, लेड फ्री होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होएगा। ये वाला जो लेड फ्री, पोल्यूशन फ्री, जो हेल्दी जो पेंट है, ये बाहर एक्सपोर्ट होगा। तो ये 100% हम पूरा अपना इधर ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। इसके अलावा करीब हमें उम्मीद है आने वाले 2-3 साल में हम 20 से 25% और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा की नंबर 1 हमें प्राप्ति होगी। नंबर 2 एमएनसीज के साथ आपका कंपटीशन। देखिए ऐसा होता है कि हम लोग स्मॉल स्केल है और एमएनसी क्या करती है कि अपना 6 महीने से 1 साल का रॉ मेटेरियल खुद परचेज कर पहले ही एडवांस में करके रख लेती है। उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स होती है, वो उनको ये पता लगता है कि कब रेट बढ़ जाएंगे, कब घट जाएंगे। हमारे को जब रेट बढ़ जाते हैं तो बढ़ी हुई रेटों में लेना पड़ता है, हमें कॉस्टिंग नहीं आती है, तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट से थ्रू आपके मीडिया चैनल के से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे को जो रॉ मेटेरियल है गवर्नमेंट हमें परचेज करके देवे, क्योंकि वो एक साथ बल्क परचेज करेगी किसी संस्था, गवर्नमेंट संस्था के द्वारा उसके प्राइस फिक्स कर देगी, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, हमें
छोटी इंडस्ट्री है, टैक्सेशन थोड़ा सरल कर दिया जाए, बैंकों से हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे एमएसएमई से जो कोरोना के टाइम भी उन्होंने हमारे को पैकेज दिया, तो पेंट इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा पैकेज और दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हम लोगों की हालात बहुत ख़राब है और हम लोग ताकि एक जीवनदान मिल सके हमें। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।